मैं नहीं गाऊंगी आपके साथ, जब गुस्से में तमतमाती हुई रफ़ी साहब से बोल पड़ी थी लता मंगेशकर। ये विवाद काफ़ी बढ़ गया था, जिसके चलते लता मंगेशकर और रफ़ी साहब दोनों ने एक दूसरे से मुंह फेर लिया था और कई सालों तक साथ में काम बिल्कुल भी नहीं किया था। स्वर कोकिला के नाम से देश भर में जानी जाने वाली लता मंगेशकर वैसे तो बेहद शांत स्वभाव की हैं। अक्सर उन्हें बड़ों का सम्मान और छोटों पर ममता बरसाते हुए देखा जाता रहा था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब लता मंगेशकर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। ये गुस्सा उन्हें लेजेंड मोहम्मद रफ़ी साहब पर आ गया था। दोनों के बीच खटपट सिंगर्स को रॉयल्टी के मुद्दे पर चल रही थी। ये विवाद उस वक्त काफ़ी बढ़ गया था, जिसके चलते लता मंगेशकर और रफ़ी साहब दोनों ने एक दूसरे से मुंह फेर लिया था और कई सालों तक ना साथ काम करने का फैसला लिया था और ना ही साथ में कोई गाना गाया था सालों तक। ये वाकया 60 के दशक का है, जब सिंगर्स को रॉयल्टी नहीं दी जाती थी। ऐसे में लता मंगेशकर ने अपने हक की मांग की थी और अपनी आवाज़ बुलंद की थी। जब बगावत पर उतर आई लता मंगेशकर, इस लड़ाई में उनके साथ और भी कई सिंगर्स उनका साथ देने के लिए खड़े थे। लता जी का मानना था कि म्यूजिक डायरेक्टर्स की ही तरह सिंगर्स को भी रॉयल्टी दी जानी चाहिए। रफ़ी साहब पर लिखी गई किताब मोहम्मद रफ़ी माय अब्बा में इस बात का जिक्र है। मोहम्मद रफ़ी की बहू यास्मीन खालिद द्वारा लिखी गई इस किताब में लिखा गया है, रॉयल्टी के मामले को लता मंगेशकर ने प्रोड्यूसर्स के आगे उठाया था। लता जी को उम्मीद थी कि इस क्रांति में रफ़ी साहब भी उनका साथ देंगे और उनका पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी के विचार लता मंगेशकर से इस मामले में अलग थे। रफ़ी साहब का कहना था कि जब सिंगर्स को उनकी फीस मिल रही है तो वो रॉयल्टी किस लिए मांग रहे हैं, उसमें सिंगर्स का कोई हक नहीं बनता है। TOI को दिए एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने इस बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, उस वक्त एक मीटिंग बैठी, उस मीटिंग में बड़े बड़े सिंगर्स और मोहम्मद रफ़ी भी थे। उस दिन रफ़ी साहब उस मीटिंग के डिस्कशन में अचानक खड़े हुए और बोले, मैं आज से लता के साथ नहीं गाऊंगा। ये सुनते ही मैंने उन्हें टोका और कहा, आप क्या नहीं गाएंगे, मैं ही आपके साथ नहीं गाऊंगी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। उसके बाद लता मंगेशकर ने महेंद्र कपूर संग लाइन से गाने किए। फिर वही कुछ साल बीत जाने के बाद एक दिन दोनों के बीच बातचीत हुई। दरअसल म्यूजिक डायरेक्टर शंकर ने दोनों की सुलह कराने में एक बड़ा रोल निभाया। लता मंगेशकर ने इस बारे में बात बताया था कि उन्होंने मुझे एक पत्र दिया जो कि रफ़ी साहब की तरफ से था। उसमें उन्होंने माफ़ी मांगी थी। लता मंगेशकर के इस बयान पर भी बाद में काफ़ी बवाल हो गया था। साल 2012 में जब लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी, उसके बाद मोहम्मद रफ़ी के बेटे शाहिद रफ़ी ने इस बात को गलत बता दिया था। उन्होंने कहा था कि लता मंगेशकर से उनके पिता ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। आपको बता दें, लता मंगेशकर ने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि अलग अलग भाषाओं में भी अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है। 30 से ज़्यादा भाषाओं में गा चुकी लता दीदी ने अपने करियर में 30,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। लता दीदी ने हिंदी सिनेमा को तेज़ी से बदलते हुए देखा है। 7 दशकों से वो इंडस्ट्री में हैं और उन्होंने मुकेश, मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार जैसे कई दिग्गज सिंगर्स के साथ काम किया है। आपको बता दें, लता दीदी आज भले ही इस दुनिया में हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा के लिए अमर है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए।